हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज अपनी जो सीएचओ के लिए सीएचओ राजस्थान के लिए हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है टेस्ट सीरीज़ नंबर 4 आज अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अगर आपने जो स्टार्टिंग की 3 सीरीज़ के लिए क्लास नहीं ली है तो पहले वो भी लीजिएगा, इसके साथ ये भी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक लीजिएगा। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएचओ राजस्थान के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कैंसर इज़ मोस्ट कॉमन इन मेल्स। मेल्स के अंदर कौन से टाइप का कैंसर है वो मोस्ट कॉमन होता है। ऑप्शन है लंग्स, ऑप्शन बी है स्किन, ऑप्शन सी है ब्लड, ऑप्शन डी है ब्रेन। मेल्स के अंदर मोस्ट कॉमन जो कैंसर होता है वो होता है लंग्स का, यानी ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कैन सर्वाइव एट टेम्परेचर। जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है वो कौन से टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव करता है। बात हुई है कौन से बैक्टीरिया की, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। ठीक है, ऑप्शन ए है एक्सट्रीमली हाई, ऑप्शन बी है एक्सट्रीमली लो एंड ऑप्शन सी है मॉडरेट एंड ऑप्शन डी है एनी। तो जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है वो सर्वाइव करता है एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, यानी ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर। सोर्सेज ऑफ वाइटल स्टैटिक्स। वाइटल स्टैटिक्स के सोर्सेज क्या है। नेशनल सैंपल सर्वे, सेंसस, रिपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल ऑफ द अबव। जो वाइटल स्टैटिक्स का सर्वे करते हैं उसके सोर्सेज है नेशनल सैंपल सर्वे, सेंसस, रिपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दी अबाउ, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नाउ वी विल गो फर्दर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस इज एडमिनिस्टर्ड सबलिंगुअली फॉर मैनेजिंग एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस को मैनेज करने के लिए सबलिंगुअली कौन सी मेडिसिन दी जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है। इसका आंसर होगा नाइट्रोग्लिसरीन। बिना ऑप्शन के इसका भी आंसर आना चाहिए आप लोगों को। तो जो नाइट्रोग्लिसरीन जो टैबलेट है वो सबलिंगुअली दी जाती है टू मैनेजिंग द एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायरल स्किन डिसऑर्डर इज। वायरल स्किन डिसऑर्डर किसकी वजह से होता है। हर्पीस जूस्टर, फंगल इन्फेक्शन, फैम्बिगस डर्मेटाइटिस। तो जो वायरल स्किन का डिसऑर्डर है वो होता है हर्पीस जूस्टर की वजह से, यानी ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मम्स। मम्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मम्स, ऑप्शन में है पैरामेक्सोवायरस, ऑप्शन बी है वेरियोला, ऑप्शन सी है रेट्रोवायरस, ऑप्शन डी है रोटावायरस। तो जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है मम्स का वो होता है पैरामेक्सोवायरस, यानी ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस टू डिटेक्ट द सीजर। सीजर को डिटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन कौन सा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सीटी स्कैन, ऑप्शन बी है एमआरआई, ऑप्शन सी है ईसीजी एंड ऑप्शन डी है एक्सरे। जो सीजर्स जब आते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए जो मोस्ट स्पेसिफिक डायग्नोसिस होता है, मोस्ट स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है वो होता है ईसीजी, यानी ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजोप्रेसिन हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज। वेजोप्रेसिन हार्मोन है उसका दूसरा नाम क्या है। थायरोक्सिन हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन, एंटीडायूरेटिक हार्मोन एंड ऑप्शन डी है प्रोलैक्टिन हार्मोन। जो वेजोप्रेसिन हार्मोन होता है उसका दूसरा नाम होता है एंटीडायूरेटिक हार्मोन। इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का रिले सेंटर कौन सा होता है। ऑप्शन में है मेडुला, पोन्स, ब्रेन स्टेम एंड थैलेमस। जो रिले सेंटर होता है ब्रेन का
वो होता है थैलेमस, यानी ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेज ऑफ राइगर। राइगर की फर्स्ट स्टेज को अपन क्या कहते हैं? कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज, प्रिस्परेशन एंड वीकनेस। जो फर्स्ट स्टेज होती है राइगर की उसे अपन कहते हैं कोल्ड स्टेज, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुंड ड्रेसिंग इज़ डन बाय यूजिंग। वुंड ड्रेसिंग को कैसे मतलब ऐसा क्या यूज़ में लेते हैं वुंड ड्रेसिंग के लिए, वुंड ड्रेसिंग करने के लिए? सेप्टिक टेक्निक, मेडिकल एसेप्सिस, सर्जिकल एसेप्सिस, मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस। तो सर्जिकल एसेप्सिस है वो यूज़ में ली जाती है वुंड ड्रेसिंग को करने के लिए, यानी ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्लैंड विच इज़ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज होती है वो होती है बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिकेबल डिजीज़ दैट इज़ इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ड। एस इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि वर्ड से इरेडिकेटेड कर दी गई है? चिकन पॉक्स, रूबेला, स्मॉल पॉक्स एंड रेबीज़। जो स्मॉल पॉक्स डिजीज़ है उसको वर्ड से इरेडिकेट कर दिया गया है, यानी इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट इंसिनरेटेड। इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि इंसिनरेटेड नहीं की जाती? वेस्ट डिस्पोजल, ह्यूमन ऑर्गन, बेंडेज, सोशल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट। यानी ऑप्शन ए है वेस्ट शार्प। जो शार्प वेस्ट होते हैं उन्हें क्या किया जाता है? इंसिनरेट नहीं किया जाता है, यानी ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो ऑरेंज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन। जो येलो ऑरेंज फ्रूट है और वेजिटेबल्स है वो किसके अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है? ऑप्शन में है कैरोटीन, विटामिन डी, बी कॉम्प्लेक्स एंड जिंक। जो ऑप्शन ए है कैरोटेनिन्स, ये इसका राइट आंसर होगा, जो कि येलो ऑरेंज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स इज अटैच टू। लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स है वो किससे अटैच होता है? ऑप्शन में है इसोफेगस, लैरिंग्स, ट्रेकिया एंड नन ऑफ द अबाउ। ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। जो इसोफेगस है वो जो कि लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंग से अटैच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, एक 45-ईयर-ओल्ड वुमन है प्रेजेंट विथ ए हार्ड लंप इन द ब्रेस्ट। जिसके अंदर क्या है? हार्ड लंप बना हुआ है ब्रेस्ट के अंदर। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज, उसका इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? ऑप्शन में है FNAC, बी ऑप्शन है USG, सी ऑप्शन है मेमोग्राफी, ऑप्शन डी है एक्सीजन बायोप्सी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है FNAC। FNAC करते हैं नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन। जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होगा, हार्ड लंप बना हुआ है, 45-ईयर-ओल्ड वुमन है जिसके ब्रेस्ट में क्या बना हुआ है? लंप बना हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट इन द बॉडी। बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट कौन सा होता है? ऑप्शन है सैक्रोइलियक जॉइंट, सैडल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऑप्शन डी है हिंग जॉइंट। ये सारे जॉइंट के टाइप है, इसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है वो होता है सैक्रोइलियक जॉइंट। ठीक है, यानी ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लेंड डाइट इज़ यूज्ड फॉर पेशेंट विथ। जो ब्लेंड डाइट है वो कौन से पेशेंट के लिए यूज़ में ली जाती है? ऑप्शन है ए है डायबिटीज़ मेलाइटस, ऑप्शन बी है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, ऑप्शन सी है हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी है कार्डियक डिजीज़। तो जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस वाली कंडीशन के अंदर ब्लेंड डाइट है वो यूज़ में ली जाती है, तो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो उसकी
लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, तो आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसके अलावा नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्रेस्ट पेन एंड टेंडरनेस 3 to 5 days आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज यूजुअली ड्यू टू, यानी आफ्टर चाइल्ड बर्थ 3 to 5 days आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो ब्रेस्ट के अंदर पेन और टेंडरनेस होता है वो किसकी वजह से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में है ब्रेस्ट एब्सिस, ऑप्शन बी है मेस्टाइटिस, ऑप्शन सी है ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो जो पेन होता है 3 to 5 days आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज़ यूजुअली ड्यू टू ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट, ठीक है, यानी ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल फॉर ए कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल कौन सा है। ऑप्शन ए है हेल्थ एजुकेशन, ऑप्शन बी है मेडिकेशन, ऑप्शन सी है डिलीवरी, ऑप्शन डी है डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिशन आइटम्स। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क होता है हेल्थ वर्कर का वो होता है हेल्थ एजुकेशन, यानी ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, व्हेन द केसेस आर स्कैटर्ड इरेगुलर एंड इनफ्रीक्वेंट इन द कम्युनिटी, जब केसेस क्या होते हैं स्कैटर्ड इरेगुलर इनफ्रीक्वेंट कम्युनिटी के अंदर, तो उसको अपन क्या कहते हैं। ऑप्शन में है एंडेमिक, ऑप्शन बी है स्पोरेडिक, ऑप्शन सी है एक्सोटिक, ऑप्शन डी है पेंडेमिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्पोरेडिक, यानी जब स्पोरेडिक किसको बोलते हैं, व्हेन द केसेस आर स्कैटर्ड इरेगुलर एंड द इनफ्रीक्वेंट, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं स्पोरेडिक, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजीज कोज ड्यू टू डस्ट इनहेलेशन, डस्ट इनहेलेशन की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है। ऑप्शन ए है निमोनिया, ऑप्शन बी है निमोकोनियोसिस, ऑप्शन सी है ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन डी है ब्रोंकियल अस्थमा। डस्ट इनहेलेशन से डिजीज़ होती है निमोकोनियोसिस, यानी ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है, स्टरलाइजेशन ऑफ एंडोस्कोप इज डन बाय, स्टरलाइजेशन ऑफ एंडोस्कोप इज डन बाय, ऑप्शन ए है हॉट एयर ओवन, ऑप्शन बी है अल्कोहल, ऑप्शन सी है ग्लूटाराल्डिहाइड, ऑप्शन डी है बी एंड सी बोथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अल्कोहल एंड ग्लूटाराल्डिहाइड, यानी ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर इज, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर है, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का मोस्ट सीरियस जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो कौन सा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इन्फेक्शन, ऑप्शन बी है फैट एम्बोलिज्म, ऑप्शन सी है हेमरेज एंड ऑप्शन डी है एयर एम्बोलिज्म। जो मोस्ट कॉमन सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है फ्रैक्चर का वो होता है फेट का एम्बोलिज्म होना, फेट एम्बोलिज्म, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शंस ऑफ विटामिन सी इंक्लूड्स, जो विटामिन सी फंक्शन ऑफ विटामिन सी का जो फंक्शन है वो क्या होता है। ऑप्शन में है इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन फ्रॉम द फूड, फूड के अंदर से आयरन का एब्जॉर्प्शन करना, इट हेल्प्स इन वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग करना, हेल्प करना वुंड हीलिंग में, इट एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, एज एन एंटीऑक्सीडेंट वर्क करना, या ऑल ऑफ द अबव। जो ये तीन ऑप्शन है, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन फ्रॉम द फूड, आयरन के अंदर से जो फूड है उसके अंदर से आयरन को एब्जॉर्ब कर भी करता है विटामिन सी, हेल्प करता है वुंड हीलिंग में भी, और एक्ट एज एन एंटी इन ऑक्सीडेंट्स, यानी ये ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दी अबाउ। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी रोड्स एंड कोन्स आर रिलेटेड विथ, जो रोड एंड कोन सेल्स होती है बॉडी के अंदर, ह्यूमन की बॉडी के अंदर, वो किसके लिए किससे रिलेटेड होती है। विजन से रिलेटेड, हियरिंग से रिलेटेड, टच से रिलेटेड, या स्मेल से रिलेटेड। तो जो रोड एंड कोन सेल्स होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो विज़न के लिए, विजन से रिलेटेड होती है, विजन से रिलेटेड, ठीक है। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
कॉमन सिम्टम्स ऑफ एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस आर, जो कॉमन सिम्टम्स कौन से होते हैं एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ऑप्शन है मार्क वेट लॉस, यानी एक्सेसिव वेट लॉस हो जाता है, डिस्निया ऑन एक्सर्शन, एक्सर्शन के टाइम डिस्निया होना, मेंटल स्टेटस के अंदर चेंजेस आना, या ऑल ऑफ दी अबव। तो जो कॉमन सिम्टम्स होता है एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस का वो होता है मार्क्ड वेट लॉस, डिस्निया ऑन एक्सर्शन, मेंटल स्टेटस चेंजेस, यानी ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस सपोर्ट्स दैट हेल्प टू रन ए फैमिली। व्हाट आर द वेरियस सपोर्ट, ऐसे कौन कौन से सपोर्ट है दैट हेल्प टू रन फैमिली को चलाने के काम में आते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, फिजिकल सपोर्ट भी होता है, इसके अलावा इमोशनल सपोर्ट भी होता है। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबाउ, यानी ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ वी विल गो फर्दर। द प्री टर्म इन्फेंट आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन ड्यू टू, जो प्री टर्म इन्फेंट है वो मोर प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के, किसकी वजह से। ऑप्शन में है इमेच्योर लीवर, इमेच्योर होता है उनका लीवर, लेस एंटीबॉडी ट्रांसफ़र फ्रॉम दी मदर से लेस की लो क्वांटिटी के अंदर एंटीबॉडी का ट्रांसफ़र होना, इसके अलावा लैक ऑफ सरफेक्टेंट का लेवल कम होना, लो बर्थ वेट कम होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्री टर्म जो इन्फेंट होते हैं उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के, किसकी वजह से, लेस एंटीबॉडी ट्रांसफ़र फ्रॉम दी मदर से काफ़ी कम एंटीबॉडीज़ है वो ट्रांसफ़र होना बच्चे के अंदर। ठीक है, यानी ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी इज़ ए डिजीज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, जो स्कर्वी डिजीज़ है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है। थायमिन, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड और नायासिन। जो एस्कॉर्बिक एसिड है उसकी कमी से उसकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, स्कर्वी। ठीक है, यानी ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। फिर आता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलीलिथियसिस क्या है। कोलीलिथियसिस का मतलब होता है कि जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर स्टोन हो जाना। ऑप्शन है इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर नहीं होता है, स्टोन इन किडनी नहीं होता है, स्टोन इन गॉल ब्लैडर, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा ऑप्शन और दे रखा है इन्फेक्शन इन किडनी के अंदर इन्फेक्शन होना, यानी ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप स्मीयर इज डन टू डायग्नोस, पेप स्मीयर किसको डायग्नोस करने के काम में आता है। सी ए का मतलब होता है कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, कैंसर ऑफ सर्विक्स, कैंसर ऑफ ब्लैडर एंड कैंसर ऑफ रेक्टम। जो पेप स्मीयर है वो सी ए यानी कैंसर ऑफ सर्विक्स को डायग्नोस करने के काम में आता है, यानी ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, प्लेटलेट काउंट्स डिक्रीज इन, कौन सी कंडीशन के अंदर प्लेटलेट्स डाउन होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा डेंगू के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट्स काउंट है वो डिक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिडजेट्रिक, कौन सा मिडजेट्रिक है, एट्रोपिन, एड्रेनलिन, नोवोक्सिन, सिल्वर नाइट्रेट। जो मिडजेट्रिक है वो होता है एट्रोपिन, यानी ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द यूजेज ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज़, कौन कौन से स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज़ के यूजेज होते हैं। ऑप्शन में है केस डिटेक्शन, कंट्रोल ऑफ डिजीज़, रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पस एंड ऑल ऑफ दी अबव, यानी ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन, यूरिन के अंदर अगर क्या आना, शुगर का आना, उसे क्या टर्म बोलते हैं, ओलिगोयूरिया, ग्लाइकोजूरिया, हेमिचूरिया या पाईयूरिया। जब शुगर जो यूरिन है उसके अंदर शुगर आती है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजूरिया। ठीक है, यानी ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन गिवन बाय द सफ़र अबाउट हिज इलनेस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है साइन, ऑप्शन बी है सिम्टम्स, ऑप्शन सी है ऑब्जर्वेशन एंड ऑप्शन डी है डायग्नोसिस, यानी ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा, सब सिम्टम्स। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पस इन द प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी के अंदर पस का एक्युमुलेशन हो जाना उसे क्या टर्म बोलते हैं, प्लूरल इफ्यूजन, एम्फाइमा, एम्फाइसीमा एंड पायूरिया,
जब प्लूरल कैविटी के अंदर पस का फॉर्मेशन हो जाता है उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एम्फाइमा, यानी ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना इज मैनेज्ड बाय। जो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना है वो किसको मैनेज करने के लिए चलाई गई थी? ऑप्शन में है राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, ऑप्शन बी है मेडिकल डायरेक्टरेट ऑफ राजस्थान, ऑप्शन सी है राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन, ऑप्शन डी है नेशनल हेल्थ मिशन। जो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना है वो किस इसलिए राजस्थान के अंदर मेडिकल सर्विसेज है उसको कोऑपरेशन करने के काम में आती है और उसे कोऑपरेट करने के लिए चलाई गई थी ये जो स्कीम है वो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, यानी ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपी अपरेटस इज ऑल्सो नॉन एज। जो बीपी अपरेटस है वो उसे क्या, उसका इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? बिना जो ऑप्शन है उसके ये आंसर आना चाहिए। इसका राइट आंसर होता है स्पेग्मोमेनोमीटर, यानी ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर आता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द वाटर ऑफ ए हैंडपम्प इज़ नॉट पोर्टेबल। क्या है क्वेश्चन? जो हैंडपम्प का जो वाटर है वो क्या है? नॉट पोर्टेबल है। द सरपंच शुड गेट इट पेंटेड इन कलर। कौन से कलर का वो जो हैंडपम्प है उसके ऊपर कलर करेगा? उसके अंदर क्या है? पानी नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर कौन सा कलर है वो उसके ऊपर पेंट करेगा सरपंच? ऑप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है रेड कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर या ब्लू कलर। तो उस कंडीशन के अंदर सरपंच है वो रेड कलर उसके ऊपर पेंट कर देगा, यानी ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। नॉर्मली व्हाट इज lacking in the diet of Indian pregnant females? ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन बोथ ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, आयरन एंड कैल्शियम। नाउ वी विल गो फर्दर। विटामिन B2 इज ऑल्सो नोन एज। विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन में राइबोफ्लेविन, नायासिन, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन B2 का दूसरा नाम होता है राइबोफ्लेविन। इट मीन्स ए इज राइट आंसर। द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव इज। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा है इनमें से? माला डी, माला एन एंड डम्पा, DMPA एंड लास्ट ऑप्शन है CUT यानी कॉपर टी। तो जो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो होती है डाम्पा, DMPA। इट मीन्स ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर। विच इज़ ट्रू अबाउट पेंटावेलेंट वैक्सीन। पेंटावेलेंट वैक्सीन कौन सी है? इट इज़ एक्सपेंसिव। क्या अबाउट व्हाट विच इज़ ट्रू अबाउट, उसके खिलाफ मतलब उसके लिए ट्रू सत्य क्या है पेंटावेलेंट वैक्सीन के लिए? इट इज़ एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव होती है। इट फॉलोज ओपन वायरल पॉलिसी, इट रिप्लेसेस TPT फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड ऑल ऑफ दी अबाउ। तो इसका जो राइट आंसर होगा पेंटावेलेंट वैक्सीन के लिए ये सारी चीज़ें होती है, यानी ऑल ऑफ दी अबाउ, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ठीक है, नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कैंसर। इनमें से कौन सा टाइप नहीं है कैंसर का? कीमोथेरेपी कैंसर का टाइप है, फिजियोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी भी कीमोथेरेपी का टाइप, इसका कैंसर के ट्रीटमेंट का टाइप है कि रेडिएशन थेरेपी भी है और सर्जरी भी है, यानी फिजियोथेरेपी है वो इसका राइट आंसर होगा। ये कोई कैंसर का ट्रीटमेंट का टाइप नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीम ऑफ NHM फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन ऑफ द आशा थ्रू द NIOS इज, इसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन है, इसके बार क्वेश्चन को वापस से रीड करते हैं। स्कीम ऑफ NHM फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन ऑफ द आशा थ्रू NIOS इज आशा ज्योति, आशा किरण, आशा अक्षर, आशा पत्रा, यानी ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा आशा ज्योति। जो स्कीम है NHM की वो किसको प्रमोट करने के लिए? आशा को। किसके थ्रू? आशा जो NIOS के थ्रू आशा ज्योति को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 7 जोन्स। 7 जोन्स के अंदर राजस्थान को डिवाइड किया गया है, वो कौन कौन से है? ऑप्शन ए है जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है जयपुर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर।
ऑप्शन सी है जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, अलवर, अजमेर, जयपुर। ऑप्शन डी है बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, जयपुर। तो जो 7 जोन के अंदर राजस्थान को डिवाइड किया गया है उसका राइट आंसर है जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर। यानी जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसूति नियोजन दिवस इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है जो प्रसूति नियोजन दिवस है वो किससे रिलेटेड है? कुशल मंगल कार्यक्रम, वंदे मातरम योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना। तो जो प्रसूति नियोजन दिवस है वो कुशल मंगल कार्यक्रम से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ COTPA ensure mandatory statutory warning on cover of tobacco products? ऑप्शन में है सेक्शन 4, ऑप्शन में है ऑप्शन 5, ऑप्शन सेक्शन सी एंड सेक्शन 7। सेक्शन दे रखा है 4, 5, 6 एंड 7। तो ये आता है सेक्शन 6 के अंदर, यानी ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंडीशन कंसेंट फ्रॉम गार्जियन इज नीडेड फॉर एबॉर्शन? ऐसी कौन सी कंडीशन है जब कंसेंट फॉर्म भरा जाता है गार्जियन से नीडेड फॉर दी एबॉर्शन? एज लेस देन 18 ईयर है, या मेंटली इल वुमन है, या दोनों कंडीशन बोथ ए एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड एंड नन ऑफ दी अबव। तो जब एज लेस देन 18 ईयर है या मेंटली इल वुमन है तो उन दोनों कंडीशन के अंदर कंसेंट फॉर्म लिया जाता है गार्जियन से। ठीक है, यानी ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसेंटिव गिवन टू आशा फॉर एंश्योरिंग स्पेसिंग ऑफ 3 ईयर बिटवीन 2 चिल्ड्रंस, यानी 2 चिल्ड्रन के बीच में स्पेस 3 साल का जो स्पेस है वो दिया जाता है आशा के द्वारा, तब उसे कितना इंसेंटिव मिलता है? ऑप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है 100 रुपीज़, 250 रुपीज़, 500 रुपीज़ एंड 700 रुपीज़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होता है 500 रुपीज़ दिए जाते हैं आशा को। ठीक है, पर वुमन के हिसाब से। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यह है एट द कम्युनिटी लेवल पे स्क्रीनिंग ऑफ माल नरिश्ड चिल्ड्रन विथ MUAC टेप इन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ऑप्शन में आंगनवाड़ी वर्कर, आशा, आंगनवाड़ी सहायिका या टीचर। तो इसका जो राइट आंसर होगा MUAC जो माल नरिश्ड चिल्ड्रन है वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है देखना, MUAC को, आशा को, यानी ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज IMA? नेक्स्ट क्वेश्चन है IMA क्या होता है? फुल फॉर्म इंडियन मैनेजमेंट आर्टिकल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल आर्टिकल। तो इसका राइट आंसर, इसकी फुल फॉर्म होती है, राइट आंसर है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इट मीन्स ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज़ आर स्क्रीन्ड अंडर RBSK? कौन सी डिजीज़ है जो कि RBSK के अंडर में आती है? ठीक है, ऑप्शन है एनीमिया, ऑप्शन है बाइटॉट स्पॉट, रिकेट्स या ऑल ऑफ दी अबव। ये जो सारे डिजीज़ है वो आती है किसके अंडर में? RBSK के। ठीक है, एनीमिया, बाइटॉट स्पॉट एंड रिकेट्स। ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दी अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग गेस्टेशनल डायबिटीज़ इज़? ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ में लिया जाता है गेस्टेशनल डायबिटीज़ को पता करने के काम में आता है डायबिटीज़ को? ऑप्शन में है ग्लूकोमीटर, हीमोग्लोबिनोमीटर, टोनोमीटर, फोटोमीटर। यानी ऑप्शन बी है जो ए है ग्लूकोमीटर है वो यूज़ में लिया जाता है गेस्टेशनल डायबिटीज़ को पता करने के काम में आता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डायबिटीज़ मेलाइटस को, गेस्टेशनल डायबिटीज़ है उसको पता किया जाता है, यानी ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर स्क्रीनिंग ऑफ NCD CHO शुड मेंटेन हिस्ट्री ऑफ?
ऑप्शन है इस फिजिकल एक्टिविटी, ऑप्शन बी है BMI, ऑप्शन सी है ब्लड शुगर एंड द ब्लड प्रेशर एंड ऑल ऑफ द अबाउ। जो स्क्रीनिंग की जाती है NCD की, CHO की, शुड मेंटेन हिस्ट्री ऑफ, ये जो सारी हिस्ट्री है वो ली जाती है, फिजिकल एक्टिविटी भी, BMI भी, ब्लड शुगर एंड द ब्लड प्रेशर। ऑप्शन बी जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिलोंग्स टू द डेथ ऑफ द चिल्ड्रन इन विच एज ग्रुप। कौन से एज ग्रुप के अंदर इन्फेंट की मोर्टेलिटी को रेंज को बिलोंग किया जाता है। जो इन्फेंट की, अपने को पता है इन्फेंट की जो टाइम ड्यूरेशन है वो होता है अप टू 1 ईयर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 ईयर, अप टू 1 ईयर, क्योंकि इन्फेंट को अपन कितने एज तक लेते हैं, बर्थ टू 1 ईयर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV स्प्रेड्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी HIV कैसे स्प्रेड होता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ HIV फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बोथ A and B एंड नन ऑफ द अबाउ। जो HIV है वो ट्रांसफ़र हो सकता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ HIV, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स है और HIV के साथ, या फिर मदर से चाइल्ड के अंदर भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर ये ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट फुली इलिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, फर्स्ट फुली इलिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है राजस्थान का, जयपुर, अलवर, कोटा या अजमेर। इसका राइट आंसर होगा अजमेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाम्बुसिया गाम्बुसिया क्या है, काइंड ऑफ वैक्सीन टू हेल्प इन कंट्रोलिंग वेक्टर बोर्न डिजीज, काइंड ऑफ मेडिसिन विच हेल्प्स इन मलेरिया, काइंड ऑफ ए फिश दैट हेल्प्स इन कंट्रोल ऑफ द मलेरिया पैरासाइट, या नन ऑफ दी अबाउ। जो गैम्बुसिया एक फिश होती है, काइंड ऑफ फिश होती है जो कि हेल्प करती है किसको, मलेरिया पैरासाइट को कंट्रोल करने में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 62 नंबर का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ कैलबिलिया ट्राइब ऑफ राजस्थान। ऑप्शन है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री या कैचिंग स्नैक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैचिंग स्नैक्स, स्नैक्स को पकड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर कॉन्स्टिट्यूट, बॉडी का कितना वेट है जो कि वाटर का होता है। ऑप्शन में है 35%, 63%, 40% या 90%। तो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। हार्मोन विच हेल्प्स इन सीक्रेशन ऑफ द मिल्क, सीक्रेशन ऑफ मिल्क में कौन सा हार्मोन है वो हेल्प करता है। ऑप्शन में है LH, प्रोलैक्टिन, FSH एंड ऑक्सीटोसिन। तो इसका राइट आंसर होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है सीक्रेशन ऑफ द मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन आर मेड विच ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस, कौन से केमिकल सब्सटेंसेस से प्रोटीन्स बने हुए होते हैं। विटामिन, मिनरल्स, फीड एंड अमीनो एसिड्स। जो अमीनो एसिड्स है उससे क्या बने होते हैं, प्रोटीन बने हुए होते हैं जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स। जब क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकाई का और ब्रोंक्यूल्स का तो उसको अपन क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस कहते हैं, एम्फाइसीमा कहते हैं, या ब्रोंकी एक्टेसिस कहते हैं, या अस्थमा कहते हैं। तो इस कंडीशन को अगर क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में तो उस कंडीशन को बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। ठीक है, यानी ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेपरेशन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, सेपरेशन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम द अनइन्फेक्टेड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको सेपरेट करते हैं कि ताकि जो अनइन्फेक्टेड पर्सन हो वहाँ पर जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड ना हो, तो उस कंडीशन को उसको अपन क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आइसोलेशन, ऑप्शन बी है डिसइंफेक्शन, ऑप्शन सी है क्वारंटाइन, ऑप्शन डी है स्टेरलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर होगा वो होता है आइसोलेशन, यानी ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इंसुलिन इज़ यूज्ड फॉर रैपिड रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। कौन से टाइप का इंसुलिन है जो कि यूज़ में लिया जाता है रैपिड रिडक्शन ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज को रिडक्शन करने के काम में आता है रैपिडली। ऑप्शन में है शॉर्ट एक्टिंग, ऑप्शन बी है रैपिड एक्टिंग, ऑप्शन सी है इंटरमीडिएट एक्टिंग, ऑप्शन डी है लॉन्ग एक्टिंग। तो जो रैपिड एक्टिंग ग्लूकोज है वो यूज़ में लिया जाता है
रैपिड एक्टिंग जो इंसुलिन है वो यूज़ में लिया जाता है किसके, रिडक्शन ऑफ दी ग्लूकोज। ठीक है, नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है, यू फाइंड ए पेशेंट, आपको एक फाइंड हुआ है पेशेंट विथ सीवियर हेड इंजरी, जिसको क्या है, सीवियर हेड इंजरी है। द CHO जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है प्लेस द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन द असेसमेंट फॉर, सबसे पहले जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है वो क्या असेस करेगा, प्रायोरिटी क्या होगी उसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पेटेंसी ऑफ द एयरवे, एयरवे की पेटेंसी देखेगा, या प्रेजेंस ऑफ नेक इंजरी देखेगा, न्यूरोलॉजिक स्टेटस विद द ग्लासकोमा स्केल को असेस करेगा, या CSF लीकेज फ्रॉम द ईयर और द नोज, या ये कंडीशन होगी। तो ये ऑप्शन है, इसके अंदर क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा है, विथ सीवियर हेड इंजरी, सीवियर हेड इंजरी है तो सीवियर हेड इंजरी होती है तो उस कंडीशन के अंदर जो एयरवे है उसको सबसे पहले देखा जाता है, पेटेंसी देखी जाती है किसकी, एयरवे की। तो जो CHO है वो क्या देखेगा, पेटेंसी ऑफ द एयरवे, यानी ऑप्शन ए है वो इसका फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, ऑप्शन ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज अपन ने कंप्लीट किए 70 क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो रिमेनिंग सीरीज़ है वो अपन लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आज नंबर टेस्ट सीरीज़ नंबर 4 चल रही है, ऐसे कर करके अपन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अप्रॉक्स 10 सीरीज़, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि इसी प्रकार से मैं और भी काफ़ी सारी सीरीज़ है वो प्रिपेयर की हुई है, वो आपके लिए डेली एक एक सीरीज़ लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। इसके अलावा जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।